नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका वाई टू लर्न के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हम इस समय राजस्थान की कला व संस्कृति में राजस्थान के संत एवं संप्रदाय को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम जो बात करने वाले हैं वो अगले संप्रदाय के बारे में। तो आज जो हमारा अगला संप्रदाय है वो है निष्कलंकी संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं, हम कह सकते हैं इसकी स्थापना की गई, इनके जो संस्थापक हैं तो उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। तो इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हैं माओ जी। कौन है? माओ जी। और माओ जी जो कि प्रसिद्ध लोक संत रहे राजस्थान के माओ जी। तो माओ जी, अगर हम माओ जी की बात करें तो माओ जी का जन्म जो हुआ वो हुआ सांवला गांव। कहाँ हुआ? सांवला गांव, डूंगरपुर। जन्म कहाँ हुआ? सांवला गांव, डूंगरपुर में माओ जी का जन्म हुआ। वहीं अगर आगे हम बात करें तो इनके द्वारा ही क्या था कि निष्कलंकी संप्रदाय की शुरुआत की गई माओ जी द्वारा। माओ जी जो कि राजस्थान के एक ऐसे लोक संत थे जो कि सगुण भी थे और निर्गुण भी थे। हम कह सकते हैं कि दोनों ही मत को मानने वाले, मतलब दोनों ही मत को मानने वाले थे। कौन? संत माओ जी। तो संत माओ जी जो कि सरगुण संत भी थे और निर्गुण संत भी थे, यानी कि मूर्ति पूजा विश्वास भी रखते थे और कई बार मूर्ति पूजा के बिना ही भक्ति का निर्देश भी देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से संत माओ जी को हम देख रहे हैं। तो संत माओ जी जिनका जो मंदिर है, संत माओ जी का जो मंदिर है, संत माओ जी, लोक संत माओ जी का जो मंदिर है वो मंदिर सांवला डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सांवला डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में स्थित है। तो इस तरीके से हम यहाँ अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर कहाँ पर है इनका? सांवला डूंगरपुर में स्थित है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बात की मंदिर की। अब इस मंदिर में ये जो मंदिर है, इस मंदिर में शंख, चक्र, गदा, घोड़े पर चतुर्भुज मूर्ति है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इस मंदिर में माओ जी की शंख, चक्र, गदा, घोड़े पर चतुर्भुज जो मूर्ति है वो इस मंदिर में रखी गई है, स्थापित है। कौन से मंदिर में? सांवला डूंगरपुर मंदिर। तो अगर आपसे पूछा जाए माओ जी का मंदिर कहाँ है तो कहाँ है? सांवला डूंगरपुर, जहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वहीं सरगुण और निर्गुण दोनों ही मत के संत हुआ करते थे। कौन? संत माओ जी। वहीं अगर एक बात और हम जाने तो संत जो माओ जी हैं, संत माओ जी के सदस्य कह दो या इस निष्कलंकी संप्रदाय के अनुयायी कह दो, तो वो संत माओ जी के सदस्य या अनुयायी, ठीक है, वो क्या करते हैं? सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। क्या करते हैं? सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और इसी के साथ सिर पर, दूसरा अगर हम देखें तो सिर पर चंदन का तिलक, सर पर चंदन का तिलक लगाते हैं, सर पर चंदन का तिलक लगाते हैं। वहीं अगर तीसरी बात करें तो तीसरी बात जो है वो ये है कि गले में तुलसी की माला पहनते हैं। माला पहनते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ विशेषताएं भी देखी निष्कलंकी संप्रदाय, यानी कि जो अनुयायी है किनके? माओ जी के। तो इस तरीके से हमने बात की यहाँ पर निष्कलंकी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं संत माओ जी। संस्थापक कौन है? संत माओ जी, जिनका जन्म हुआ था सांवला गांव डूंगरपुर में। और ये एक ऐसे संत राजस्थान के जो सरगुण और निर्गुण दोनों ही मत को मानने वाले संत है। कौन? माओ जी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सरगुण और निर्गुण दोनों ही मत को मानने वाले राजस्थान के लोक संत, अगर ऑप्शन में माओ जी है तो आपको माओ जी क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से हम बात करें
करें तो संत मावजी का जो मंदिर है वो जहाँ इनका जन्म स्थान था शामला डूंगर पर, वहीं पर बनाया गया है, जहाँ पर आज भी शंख चक्र गदा घोड़े पर चतुर्भुज मूर्ति स्थापित है। ठीक है। वहीं अगर आगे हम बात करें संत मावजी के सदस्य यानी कि संत मावजी यानी कि निष्कलंकी संप्रदाय के अनुयायी जो है उनकी कुछ विशेषताएं होती है कि वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं, सिर पर चंदन का तिलक लगाते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो गले में तुलसी की माला पहनते हैं। कौन? निष्कलंकी संप्रदाय के अनुयायी। आगे हम बात करते हैं अगले संप्रदाय के बारे में। तो अगला संप्रदाय जो हमारे बीच में वो है, देख लेते हैं, निरंजनी संप्रदाय। देखो संप्रदाय और उनके साथ लोक संत भी हमारे क्लियर होते चले जा रहे हैं। ठीक है। अब जो निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे, निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे कौन? हरिदास जी। कौन थे? हरिदास जी। तो अब हरिदास जी जो लोक संत हैं और उनके बारे में हम देख लेते हैं। हरिदास जी जिनका जन्म हुआ था कापड़ोद, और ये कहाँ? नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है कापड़ोद। नागौर डिस्ट्रिक्ट के डीडवाना तहसील के कापड़ोद में जन्म हुआ था हरिदास जी का। हरिदास जी जो कि प्रवर्तक थे निरंजनी संप्रदाय के। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि ये जो इनके गुरु जो थे वो हम देख लेते हैं। गुरु थे इनके कौन? दादू जी। कौन थे? दादू जी। हम कह सकते हैं कि दादू पंथ से संबंधित थे कौन? हरिदास जी। तो वहीं हरिदास जी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात हम देख लें कि इनका जो मूल नाम था, मूल जो इनका नाम था वो नाम था हरि सिंह सांकला। क्या नाम था? हरि सिंह सांकला। इनका मूल नाम था हरि सिंह सांकला। लेकिन बाद में ये क्या होते हैं कि इनको बोध की प्राप्ति होती है, इनका नाम रख दिया जाता है हरिदास जी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हरिदास जी जो थे इनका मूल कार्य हुआ करता था लूटपाट करना। क्या हुआ करता था? लूटपाट करना। या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये डाकू हुआ करते थे कौन? हरि सिंह सांकला। लेकिन बाद में इन्हें बौद्ध की प्राप्ति होती है। ठीक है। इसके बाद में इनका नाम हो जाता है हरिदास जी। ये बाद में एक राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के नाम से जाने जाते हैं कौन? हरि सिंह जी। हरि सिंह जी जो कि पहले लूटमार किया करते थे, डाकू हुआ करते थे, लेकिन बाद में बौद्ध को प्राप्ति करने के बाद, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद, दीक्षा शिक्षा मिलने के बाद ये एक लोक संत बन गए और दादू पंथ के ये अनुयायी हुआ करते थे कौन? हरिदास जी। बाद में उन्होंने क्या किया? निरंजनी संप्रदाय का स्थापना की। किनके द्वारा की गई? हरिदास जी द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई। वहीं अगर हम बात करें तो जो निरंजनी संप्रदाय है, इस निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा के कुछ नाम बताए गए हैं जिनको उस नाम से जाना जाता है। जैसे कि पहला नाम तो बताया गया है अलख निरंजन। क्या नाम बताया गया है? अलख निरंजन। वहीं दूसरा नाम बताया गया है हरि निरंजन। तो हम कह सकते हैं कि निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को दो नाम से करा गया है, एक तो अलख निरंजन, दूसरा हरि निरंजन। तो वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो संत हरिदास जी द्वारा, संत हरिदास जी द्वारा, हम यहाँ लिख लेते हैं संत हरिदास जी द्वारा दो ग्रंथ लिखे गए, तो उनको भी हम देख लेते हैं। प्रकाश। वहीं दूसरे ग्रंथ की हम बात करें तो रस पुरुष, रस पुरुष वाणी। ये जो दो ग्रंथ थे वो लिखे गए थे किनके द्वारा? हरिदास जी द्वारा। तो इस तरीके से वहीं अगर आगे हम बात करें तो हरिदास जी द्वारा की जो समाधि हुई वो हुई गादा नागौर में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समाधि गादा नागौर में लिखी इन्होंने हरिदास जी। तो वहीं इनका पूज्य स्थल है कहाँ? गादा नागौर में। इस तरीके से हम बात कर रहे थे यहाँ पर निरंजनी संप्रदाय जिसके जो प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं हरिदास जी हैं। जन्म कापड़ोद नागौर में
गुरु दादू जी, मूल नाम हरि सिंह साकला। वही लूटपाट करना इनका कार्य हुआ करता था, लेकिन बाद में बोध की प्राप्ति होने के बाद में लोग संत हो गए और हरिदास जी के नाम से जाने जाने लगी। इनकी समाधि गादा नागौर में स्थित है। वही इनमें इनके जो संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय, इसमें परमात्मा को दो रूप दिया गया है, दो रूप से माना गया है, अलख निरंजन और हरि निरंजन के नाम से। वही हरिदास जी द्वारा दो ग्रंथों की रचना की गई, मंत्र राज प्रकाश, वही दूसरा रस पुरुषवाणी, और इनके अंदर हरिदास जी के प्रवचन उपदेशों की वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से हम निरंजनी संप्रदाय के बारे में जान रहे थे। आगे हम जो बात करने वाले हैं वो हैं एक और लोक संत, इनका नाम है आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी जिनका जन्म जो हुआ वो नागौर के लाडलू तहसील में हुआ। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, जन्म लाडनू नागौर में हुआ। कहाँ हुआ? लाडनू नागौर में हुआ। वहीं अगर हम बात करें तो इसी लाडनू में जहाँ इनका जन्म हुआ था, इसी लाडनू तहसील में इनके द्वारा, है ना, इनके द्वारा जैन विश्व भारती की स्थापना की गई। और कहाँ की गई? लाडनू में की गई। कहाँ की गई? लाडनू में की गई। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये आचार्य तुलसी जैन संप्रदाय संबंधित हुआ करते थे। कौन? आचार्य तुलसी। और आचार्य तुलसी ने क्या किया कि जैन संप्रदाय को आसपास के क्षेत्रों में जैन संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। तो इसी तरीके से आचार्य तुलसी हमेशा अपने उपदेश में ये कहा करते थे कि मैं पहले मानव हूँ, फिर धार्मिक हूँ, उसके बाद जैन धर्माचार्य हूँ। तो इस तरीके से आचार्य तुलसी द्वारा अपने कथनों में कहा जाता था। और आचार्य तुलसी द्वारा अनुव्रत प्रतिपादन किया गया। अनुव्रत नामक एक क्रांति की शुरुआत की। तो इस तरीके से हम बात कर रहे थे आचार्य तुलसी के बारे में। आचार्य तुलसी जन्म लाडनू नागौर में हुआ। जैन विश्व भारती की स्थापना भी इन्होंने लाडनू नागौर में की। ठीक है। वहीं अनुवर्त नामक क्रांति की शुरुआत की किसने? आचार्य तुलसीदास ने। आचार्य तुलसी जो कि जैन संप्रदाय से संबंधित हुआ करते, लेकिन इसके बावजूद भी वो सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा दिया करते थे। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर आचार्य तुलसी के बारे में। तो इस तरीके से आगे हम बात करते हैं, वो है संत धन्ना। संत धन्ना। तो जो संत धन्ना है, इनका जन्म हुआ था धुआं कला, जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में आता है। राजस्थान के टोंक जिले के धुआं कला में इनका जन्म हुआ था। और ये जाट समुदाय से संबंधित थे। कौन से समुदाय से? जाट समुदाय से संबंधित हुआ करते थे। कौन? धन्ना जाट। वही अगर हम बात करें तो धन्ना जाट रामानंद के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य हुआ करते थे। कौन? धन्ना जाट। रामानंद जी जो कि रामानुज संप्रदाय जो कि दक्षिण भारत है, उसी के ये शिष्य हुआ करते रामानंद जी, जिनके द्वारा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया गया था। ये वही रामानंद जी हैं। ठीक है। तो रामानंद जी के ही शिष्य हुआ करते थे। कौन? धन्ना जाट। और धन्ना जाट जिनका जन्म धुआं कला टोंक में हुआ था। इसी तरीके से हम बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है बोरनाड़ा जोधपुर में। इनका मंदिर कहाँ है? धन्ना जाट का बोरनाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर स्थित है। वही अगर हम आगे बात करें तो धन्ना जाट जो कि जिनको अगर विशेषता देखी जाए इनकी, तो इन्हें माना जाता है एक फसलों के देवता के रूप में, क्योंकि कहा जाता है कि बीमार फसलों का उपचार किया करते थे। कौन? धन्ना जाट। तो हम यह लिख देंगे, बीमार फसलों का उपचार किया करते थे। और इन्हें सबसे ज़्यादा पंजाब क्षेत्र में माना जाता है धन्ना जाट को। और कहा जाता है कि आज भी अगर किसी किसान की फसल बीमार हो जाए तो क्या करते हैं, धन्ना जाट का जो खेत है उस खेत से क्या है कि मिट्टी लाकर वहाँ डाली जाती है, जिससे कि फसल की बीमारियों के उपचार हुआ करते हैं। तो इस तरीके से धन्ना जाट को हम पढ़ रहे थे, संत धन्ना को हम देख रहे थे, जिनका जन्म हुआ था दुआ कला टोंक के अंदर।
जाट समुदाय संबंधित हुआ करते थे, धन्ना जाट। वहीं अगर हम बात करें तो रामानंद जी के शिष्य हुआ करते थे, कौन? धन्ना जाट। इनका मंदिर बोरनाड़ा जोधपुर में स्थित है। बीमार पशुओं का उपचार करने के लिए ये प्रसिद्ध थे, कौन? धन्ना जाट। तो उसी तरीके से एक बात और हमारे बीच में रहनी चाहिए धन्ना जाट से रिलेटेड, कि धन्ना जाट एक बार हठपूर्वक, यानी हम कह सकते हैं कि जिद से इन्होंने क्या किया कि भगवान कृष्ण की मूर्ति को भोजन करवाया। तो ये काफ़ी प्रचलित कहावत है इस क्षेत्र के अंदर। तो इस तरीके से हम धन्ना जाट को डिस्कस कर रहे थे। आगे हम बात करते हैं अगले लोक संत के बारे में। इनका नाम है लाल दास जी, और इन संत लाल दास जी द्वारा ही लाल दास संप्रदाय की शुरुआत की गई। तो हम यहाँ लिख देते हैं लाल दास संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? संत लालदास जी। अब लालदास जी की बायोग्राफी, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। संत लालदास जी का जो जन्म हुआ, वो जन्म हुआ इनका धौली दूब अलवर में इनका जन्म हुआ। किनका? संत लालदास जी का। अब आगे हम बात करते हैं संत लालदास जी के माता पिता के बारे में। तो संत लालदास जी के जो पिता थे उनका नाम था चांदमल। क्या नाम था? चांदमल। वहीं इनकी माता का नाम था समदा। क्या नाम था? समदा। वहीं अगर हम बात करें तो इनकी जो पत्नी थी, वो इनकी पत्नी का नाम था मोगरी। क्या नाम था? मोगरी नाम था किनकी पत्नी का? लालदास जी की पत्नी का। वहीं अगर हम आगे बात करें तो संत लालदास जी जो कि मेव जाति से संबंधित थे। कौन सी जाति से? मेव जाति से संबंधित थे, कौन? संत लालदास जी। और संत लालदास जी जिनके गुरु का अगर हम नाम देखें तो इनके गुरु हुआ करते थे, एक इनके गुरु जो थे वो फकीर हुआ करते थे जिनका नाम था गदर चिश्ती। क्या नाम था? गदर चिश्ती। इनके गुरु गदर चिश्ती हुआ करते थे। तो हमने जाति देख ली, इनके गुरु देख लिए, माँ बाप देख लिए, पत्नी देख ली, संप्रदाय देख लिया और जन्म स्थान देख लिया। वहीं अगर हम आगे बात करें तो इन्होंने अपना जो अंतिम समय था, इनका जो अंतिम जो समय था, अंतिम समय नंगला भरतपुर में इनका अंतिम समय निकला। वही अगर हम बात करें समाधि की, तो जो इनकी समाधि हुई किनकी? लालदास जी की समाधि हुई रामगढ़, और रामगढ़ के शेरपुर गांव में इनकी समाधि हुई। किनकी? लालदास जी की। वहीं अगर आगे हम बात करें तो यहीं पर जो शेरपुर गांव है, यहीं इनका मेला लगता है और वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है। तो ये भी हम देख लेते हैं। मेला तो लगता है लेकिन वर्ष में 2 बार लगता है। तो एक तो है आश्विन एकादशी को एक मेला लगता है, आश्विन एकादशी को। वहीं दूसरा मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। तो इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए, यानी लालदास जी द्वारा जो उपदेश दिए गए, इन उपदेशों के लिए या हम कह सकते हैं कि ये उपदेश देखे जा सकते हैं लालदास जी की चेतावनियाँ नामक एक ग्रंथ में। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि लालदास जी की चेतावनियाँ नामक ग्रंथ की रचना लालदास जी द्वारा की गई, जहाँ पर इनके उपदेश का वर्णन लिखा गया है। वहीं आगे हम थोड़ा सा और इसको रिपीट कर लेते हैं। संत लालदास जी जिनका जन्म धौली दूब गांव अलवर में हुआ। वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने अंतिम समय नंगला भरतपुर में पूरा किया। वहीं समाधि की अगर हम बात करें तो रामगढ़ के शेरपुर गाँव में लालदास जी की समाधि है। लालदास जी का जो मेला लगता है वो लगता है आश्विन एकादशी और माघ पूर्णिमा। वो लगता कहाँ है? वो लगता है शेरपुर गांव
में लगता है। ठीक है, वही लाल दास संप्रदाय की जो संस्थापक है वो स्वयं लाल दास जी हैं। पिता चांदमल, माता समदा, वही पत्नी मोगरी के नाम से थी। वही अगर हम बात करें तो उनके उपदेश इनके द्वारा लिखित पुस्तक लाल दास जी की चेतावनियों ग्रंथ में उल्लेखित है। वही अगर जाति की बात करें तो लाल दास जी मेव जाति से संबंधित हुआ करते थे और उनके गुरु थे गदर चिश्ती। कौन थे? गदर चिश्ती। वही अगर समकालीन की बात करें तो ये अकबर और दादू दयाल जी के समकालीन हुआ करते थे। अकबर व दादू दयाल जी के समकालीन हुआ करते थे। कौन? लाल दास जी। वहीं अब आगे हम बात करते हैं अगले संप्रदाय के बारे में। तो अगला संप्रदाय जो हमारे बीच में है वो है राम स्नेही संप्रदाय। कौन से संप्रदाय? राम स्नेही संप्रदाय हमारे बीच में है। और राम स्नेही संप्रदाय जिनके संस्थापक थे रामचरण जी। कौन थे? रामचरण जी। तो हम यहाँ लिख भी लेते हैं, संस्थापक राम चरण जी। कौन थे? रामचरण जी। रामचरण जी जिनके पिता का नाम और माता का नाम भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पिता का नाम था भक्तराम, वही माता थी देवू जी इनकी माता थी, पिता थे भक्तराम। वही अगर हम आगे बात करें तो इनके गुरु के बारे में थोड़ा डिस्कस करें तो इनके गुरु थे कृपा राम जी। कौन थे? कृपा राम जी इनके गुरु हुआ करते थे। किनके? रामचरण जी। वही थोड़ी सी अगर हम थोड़ी कहानी की तरफ जाए तो रामचरण जी जो थे इनके बचपन का नाम था रामकिशन। क्या नाम था? रामकिशन, यानी बचपन, या हम कह सकते हैं मूल नाम जो इनका था वो था रामकिशन। क्या नाम था? रामकिशन नाम था रामचरण जी का मूल नाम या बचपन का नाम। लेकिन होता क्या है कि जब 24 वर्ष की उम्र में थे उस समय क्या था, इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनके पिताजी का जब देहांत हो गया तो इन्होंने क्या किया, उनके अंतिम संस्कार के बाद नदी में उनके द्वारा क्रियाक्रम की प्रक्रिया पूर्ण कर रहे थे। तो उसके बाद जब ये घर लौट गए तो इन्हें एकाएक सपना आता है कि ये नदी में डूब रहे हैं, जा रहे हैं, बह रहे हैं, लेकिन कोई बचाने वाला इनको नहीं है। एकाएक इन्हें एक साधु के प्रकट होते हुए देखा, और वो साधु कौन थे? कृपाराम जी। तो कृपाराम जी के शिष्य बन गए। कृपाराम जी जो कि मेवाड़ के एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे कृपाराम जी, उनके ये शिष्य बन गए। कौन? रामचरण जी। तो रामचरण जी जो कि मेवाड़ की ओर चले गए। हम वहीं बात करें तो रामचरण जी जो फिर बाद में जैसे इनको शिक्षा दीक्षा मिली, इनको ज्ञान मिला, इनको बोध का ज्ञान हुआ और ये भीलवाड़ा रहने लगे। कहाँ चले गए? ये भीलवाड़ा रहने लगे, भीलवाड़ा चले गए। हम कह सकते हैं कि भीलवाड़ा में जाने का इन्हें निर्देश मिला कृपाराम जी का। तो रामकिशन जिनका नाम था और कृपा का राम इन्हें मिला। तो राम जो नाम था वो इन्हें कहाँ से मिला? कृपाराम जी से मिला। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि राम नाम प्राप्त हुआ। राम नाम प्राप्त कहाँ से हुआ? कृपाराम जी के नाम से कृपा रामचरण जी को राम नाम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से भीलवाड़ा में ये चले गए। भीलवाड़ा के बाद ये शाहपुरा आ गए। कहाँ आ गए? शाहपुरा। ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाला ही शाहपुरा है। ठीक है, तो कुछ दिन तो ये कहाँ रहे? भीलवाड़ा रहे। उसके बाद में शाहपुरा चले गए और शाहपुरा के समय शासक हुआ करते थे। कौन? नरेश रण सिंह। कौन हुआ करते थे? नरेश रण सिंह। तो रण सिंह को जब ये पता चला कि रामचरण जी महाराज अब शाहपुरा रहने आए तो उन्होंने क्या किया? रण सिंह ने छतरी बनवाई। रहने के लिए क्या करी? छतरी बनवाई। और छतरी बनवाकर और ये विनती करी रामचंद्र जी से कि आपका निवास इस छतरी में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि छतरी का निर्माण किसने करवाया? नरेश रण सिंह, जो कि उस समय शाहपुरा के ठाकुर हुआ करते थे। तो नरेश ने रण सिंह ने क्या किया कि छतरी बनवाई। और छतरी किसके लिए बनवाई? रामचरण जी के लिए। तो इस तरीके से भीलवाड़ा शाहपुरा तक चले गए। कौन? रामचरण जी। जब इनकी मृत्यु हो गई, समाधि के बाद में यहीं जो ये भीलवाड़ा शाहपुरा है, यहाँ पर प्रतिवर्ष आज भी चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक
चैत्र शुक्ल एकम से पंचमी तक एक महोत्सव मनाया जाता है और उसे कहते हैं फूल डोल महोत्सव। क्या कहते हैं? फूल डोल महोत्सव। फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? फूल डोल महोत्सव, जो कहाँ मनाया जाता है? भीलवाड़ा के शाहपुरा में मनाया जाता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रामस्नेही संप्रदाय, इसके संस्थापक रामचरण जी, जिनके पिता का नाम भक्त राम हुआ करता था। देव जिनकी माता थी गुरु कृपाराम जी थे और इन्हीं कृपाराम जी से इन्हें राम नाम मिला था। एक्चुअली में इनका बचपन का नाम, मूल नाम जो था वो राम किशन जी था और उस कहानी के तहत हमने देखा कि ये कृपाराम जी से जा मिले। उसके बाद में बौद्ध का ज्ञान हुआ और बौद्ध दीक्षा मिलने के बाद में इनका नाम रामचरण हो गया, राम किशन से। इसके बाद ये भीलवाड़ा चले गए, भीलवाड़ा से शाहपुरा आ गए और शाहपुरा के उस समय नरेश हुआ करते थे रण सिंह। कौन हुआ करते थे? रण सिंह। रण सिंह ने इनका अभिवादन किया और इनके रहने के लिए एक छतरी बनवाई। क्या बनवाई? छतरी बनवाई। और इसी भीलवाड़ा शाहपुरा में चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक, मतलब 5 दिन, चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक 5 दिन फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। इस तरीके से हम यहाँ से पूछा जाए कि फूल डोल महोत्सव किस लोक संघ के दरबार में मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है रामचरण जी का नाम और वही रामस्नेही संप्रदाय का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रामस्नेही संप्रदाय के बारे में समझा। वहीं अगर आगे हम बात करें तो रामस्नेही संप्रदाय का एक प्रमुख पीठ हमने भीलवाड़ा शाहपुरा देखा। इसके अलावा कुछ और पीठ भी इनके हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो जो अन्य पीठ, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो वो अन्य पीठ इस तरीके से हैं, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सिंगथल बीकानेर में स्थित है, बीकानेर। वहीं अगर दूसरे की बात करें तो खेड़ापा, जो कि जोधपुर में आता है, ठीक है। स्थान ध्यान रखना है और कौन से ज़िले में आते हैं वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो रेवासा, जो कि कहाँ आता है? सीकर में आता है। वहीं अगर चौथे एक और पीठ की अगर हम बात करें तो वो पीठ है रैणगांव, और रैणगांव कहाँ? नागौर में। कहाँ? नागौर में। इस तरीके से रामस्नेही संप्रदाय, इसके अन्य पीठ हैं और उस अन्य पीठ को हम इस तरीके से देख सकते हैं। सिंगथल, जो कि बीकानेर में स्थित है, खेड़ापा जोधपुर में स्थित है, रेवासा सीकर में स्थित है, वहीं रैणगांव नागौर में स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से रामस्नेही संप्रदाय के भीलवाड़ा शाहपुरा के अलावा और भी प्रमुख पीठ हैं, उनको भी हमने समझ लिया, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ और विशेषता रामस्नेही संतों के बारे में, तो इस संत, या हम कह सकते हैं कि संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, और अनुयायी की एक विशेषता है कि वो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं। क्या करते हैं? गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। और इसी के साथ एक और विशेषता है, वो ये है कि दाढ़ी व सिर पर बाल नहीं रखते। क्या? दाढ़ी व सिर पर बाल नहीं रखते। तो ये भी एक विशेषता जाती है रामस्नेही संप्रदाय की कि वो गुलाबी वस्त्र पहनते हैं और उसके अलावा सिर पर बाल और दाढ़ी पर बाल नहीं रखते हैं। तो इसी तरीके से आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण संप्रदाय संतों के बारे में डिस्कस किया। इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।